हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज़ रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ की डेरिवेशन तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में की है यहाँ पे, लेकिन हमने प्रूव करना है कि सेकंड लॉ जो है रियल लॉ ऑफ मोशन है। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? जैसे न्यूटन के 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो सेकंड लॉ से हमने फर्स्ट लॉ डिराइव कर देना है और सेकंड लॉ से हमने थर्ड लॉ डिराइव कर देना है। अगर ये दोनों डिराइव हो गए, इट मीन्स न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। सबसे पहले अब हम करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। कैसे? अब न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के रिजल्ट से हमने स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अगर फर्स्ट लॉ है तो फर्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा, फिर अगले में न्यूटन के सेकंड लॉ से स्टार्ट करेंगे तो उससे थर्ड लॉ ड्राइव हो जाएगा। न्यूटन के सेकंड लॉ का रिजल्ट है हमारे पास, हमें पता है कि एफ जो है वो किसके इक्वल है, एम इंटू ए के इक्वल है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर no external force is applied on it, if no external force is applied, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं अप्लाई कर रहे इस पे, तो इट मीन्स क्या है, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर ज़ीरो है तो हमने एफ इज इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो ज़ीरो इज इक्वल टू क्या आ गया, एम इंटू ए। अब मास इन दोनों का प्रोडक्ट है, मास और एक्सेलेरेशन का, ये आ गया ज़ीरो। मास किसी भी बॉडी का कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, एक्सेलेरेशन जो है वो ज़ीरो हो गया। सो अगर एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो गया तो इट मीन्स जो वेलोसिटी है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मीन्स अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगी और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। इट मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि इफ़ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इट विल बी इन द सेम स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई की तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो गया, वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये हो गया हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है सेकंड लॉ से हमने डिराइव किया। अभी सेकंड उसके बाद है हमने सेकंड लॉ से थर्ड लॉ डिराइव करना है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। अब हमारे पास दो बॉडीज है, ए और बी। क्या है, बी जो है ए पे फोर्स अप्लाई कर रही है, एफ ए बी, और बी पे ए अप्लाई कर रहा है, एफ बी ए। अब सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे कि एफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी, और एफ बी ए इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए। उसके बाद लिख लो एफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बाय बी, और एफ बी ए क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए। क्लियर? उसके बाद हमने लिखना है कि सपोज जो फर्स्ट बॉडी है उसकी मोमेंटम है पी ए, इसकी मोमेंटम कितनी है पी ए, और इसकी मान लो कितनी है पी बी। तो डी पी ए अपॉन डी टी लिखेंगे, डी पी ए अपॉन डी टी। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बॉडी ए। सिमिलरली डी पी बी बाय डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। इसके बाद हमें
न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पता है कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जो एफ ए बी है, एफ ए बी मतलब ये इस पे लग रही है फोर्स बॉडी ए पे, तो उसकी मोमेंटम कितनी चेंज होगी, डी पी ए अपॉन डी टी। तो एफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी ए अपॉन डी टी। फिर सेकंड जो है एफ बी ए मतलब फोर्स जो लग रही है बॉडी बी पे, उसकी मोमेंटम चेंज कितनी है, डी पी बाय डी टी। ये हमने दोनों लिख दी। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है इनको, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, एडिंग 2 and 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया, एफ ए बी प्लस एफ बी ए वैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी पी ए वैक्टर अपॉन डी टी प्लस डी पी बी वैक्टर अपॉन डी टी। तो राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, डी बाई डी टी पी ए वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर, मतलब पी ए वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर क्या होगी, टोटल जो मोमेंटम होगी सिस्टम की। ठीक है, तो अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी ज़ीरो। ठीक है, टोटल मोमेंटम जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, अगर कांस्टेंट है तो क्या होएगी, डेरिवेटिव जो किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब हम लिखेंगे एफ ए बी प्लस एफ बी ए, जो टोटल मोमेंटम होती है पी ए प्लस बी बी किसी भी सिस्टम की, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हमारे पास एफ ए बी प्लस एफ बी ए क्या आ गया, वो क्या आ गया, ज़ीरो, मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ है। हमने दोनों केसेस में देख लिया कि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी हमने ड्राइव कर दिया, सेकंड लॉ से थर्ड लॉ भी ड्राइव कर दिया। अगर ये दोनों उसमें कंटेन्ड है, इट मीन्स न्यूटन का सेकंड लॉ जो है दैट इज रियल लॉ ऑफ मोशन।